हाँ नहीं बनाया क्या करूं? तो बताओ कोई ईयर बताओ। हाँ हम कल कर रहे थे, जून का किया था। 24 जून 24 किया था और आई थिंक 1 किया था। तो आज 22 पे थे। जून 2024 आपने किया 1-2 नहीं किया हुआ मैंने, 1-1 किया है। आई थिंक तकरीबन सेम ही क्वेश्चंस थे लेकिन कुछ चेंज भी होंगे कुछ भी। पहले जी शुरू करें, क्या क्वेश्चन और प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे, बाकी आप बता देंगे। ये है जून 24-1-2। माइक्रोमीटर क्या मेजर करता है? ये है क्वेश्चन। दो लोग हैं जो बोल्ट को क्या कर रहे हैं, पुल पुल कर रहे हैं। सही है, अब हमने क्या निकाला है ड्रैग। तो इन दो वेक्टर्स को आप नाम दे दो, ए एंड बी। वेक्टर बी उठाओ। सही है, वेक्टर बी बनाकर वेक्टर बी उठा लें आप, और वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड पे बनाएं। तो सही है। ये है पेज से नहीं करते, ये पेज पेपर है जून 24 पेज। और रिजल्टेंट होता है टेल टू हेड। कहाँ है ये टेल टू हेड? ठीक है। लार्जेस्ट एक्सेलरेशन कहाँ है, जहाँ पे ग्रेडियंट सबसे ज्यादा होता है? बी का ए पे सबसे ज्यादा ग्रेडियंट उसका बी आ रहा था, 3 का ए। जाना है जून में कहाँ? 24 का जून 1-2। अगर क्लोज ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है? क्लोज ट्रायंगल का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो तब होता है जब बोट एक्सेलरेट नहीं कर रही होती। लेकिन तुम सही कह रहे हो, इसका आंसर ए होना चाहिए। आंसर ए होना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रैग। नहीं, लेकिन ए होना चाहिए, ड्रैग है ड्रैग। एक मिनट, ड्रैग किस तरह एक्ट करोगे, बोट कहाँ जा रही है? आगे जा रही है, ड्रैग पीछे ही हो, तो ए आंसर है। हमने ए क्यों सिलेक्ट किया, यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है फोर्सेस आर बैलेंस्ड, और फोर्सेस बैलेंस का मतलब है जितनी फोर्स आगे होगी, तो ये वाली फोर्स वो है जो आगे है, तो ड्रैग फोर्स उतनी ही कहाँ होनी है, पीछे होनी है। तो हमने सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग सिलेक्ट किया। ये असल में ये आगे मूव कर रही है ना, हाँ, तो ड्रैग पीछे हो, तो ड्रैग पीछे होगी। तो अगर वो बोलते हैं कि आपकी फॉरवर्ड फोर्स किधर है, तो फिर बी होगा। जो फॉरवर्ड फोर्स इनकी वजह से लग रही है, ड्रॉप्स की वजह से, अगर वो पूछते तो फिर इसका आंसर बी होगा। पहला वाला बेटा लेंथ, माइक्रोमीटर क्या मेजर करता है? तो ये तुमने देख के आंसर मुझे पता था। अच्छा, मुझे चेक कर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए क्यों है? क्योंकि ए में ग्रेडियंट सबसे
ज्यादा है, लाइन स्टीप बनी, जितना ज्यादा ग्रेडियंट उतने ज्यादा एक्सेलरेशन। डिस्टेंस से क्या मिलता है? टाइम है और डिस्टेंस है, हमें मिल जाएगी एवरेज स्पीड। Which property of an object determines the resistance to its motion? मास। इनर्शिया कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस टू मोशन को, और ये मास की मेजरमेंट। सही, मास के साथ जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा मोर मास मोर इनर्शिया। वेट निकालना है ऑन द मून, डब्ल्यू का फॉर्मूला बताएं। mg, मास कितना गिवन है? 210, और g की वैल्यू वो कह रहे हैं वो है 1/6 ऑफ अर्थ। अर्थ की कितनी होती है? तो क्या आंसर आ गया? कैलकुलेटर उठाओ जल्दी से मिस्टर सारवान, ए स्टार स्टूडेंट बन जाओ। बन जाओ क्या मतलब? बन जाओ, आज तुम इस तरह बिहेव नहीं करो। क्या आंसर आ रहा है? 343 चेक करें जरा। 343 इज डी। 6 का डी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A car travels along a road. The force on the car given the engine is 800. 800 न्यूटन की फोर्स आगे है। The motion वैल्यू ऑफ आर निकालने के लिए, अगर आर की वैल्यू 500 है तो ये एक्सेलरेट करेगी डिसेलरेट? एक्सेलरेट। अगर 800 है तो कांस्टेंट स्पीड, अगर 900 है तो डिसेलरेट। सही लिखा हुआ है, आंसर इज सी। पीछे वाली फोर्स अगर आगे वाली फोर्स से ज्यादा हो तो डिसेलरेशन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सोलर सिस्टम, न्यूटन थर्ड लॉ में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? तो मून, अर्थ, अर्थ मून, कहाँ लिखा हुआ है? पी आर। क्यू और एस क्यों नहीं है? देखें क्यू में क्या लिखा है? अर्थ सन। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे पे फोर्स लगाई है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले पे लगाएगा। कितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? तो देखो अर्थ मून कहाँ लिखा है? तीन है। और मून अर्थ कहाँ लिखा है? सर अगर होता अर्थ सन और सन अर्थ, अगर अर्थ सन और सन अर्थ होता तो वो भी आंसर सही होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसे ऑप्शंस नहीं है जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स डिस्कस हो। तीसरा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। फ्रिक्शनल फोर्स, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? आगे, मूव्ड अप, तो फिर सी होगा। जा कहाँ रहे? ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मूवमेंट के ऑपोजिट होती है, इसलिए इसका आंसर सी है। चलो अगर नीचे भी तो लग रहा था। कहाँ पे बेटा? बी। बी इज नॉट फ्रिक्शन, बी इज वेट। वेट फोर्स कहाँ एक्ट करती है? डी क्या है? डी नॉर्मल रिएक्शन, बी वेट है, ए है पुल, टेंशन फोर्स हो सकती है। नेक्स्ट, विच थ्रेड इज मोस्ट डिफिकल्ट टू स्ट्रेच, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टू स्ट्रेच कौन है? डी। सबसे ज्यादा फोर्स लेकिन सबसे कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, डी। क्वेश्चन 11, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा सर्किल के सेंटर की तरफ होती है, तो सैटेलाइट पर रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगी? कैसे? तो फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होनी चाहिए। बी जो है ना वो सेंटर से अवे शो हो रहा है, डी सेंटर की तरफ शो। डी, डायरेक्शन को देखेंगे सर। हमारे पास साइड जी बेटा, a crane has 5800 Newton counterweight। हाँ, हर कंट्री के पास, हर मतलब जो साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग। Position 2.3 meter from the tower along a horizontal jib. What is the horizontal distance between the 2300 Newton load and P so that there is no moment about P? No moment का मतलब है कि resultant moment zero करना है। ये डिस्टेंस पूछा है कौन? फॉर्मूला बताओ। F1 D1
इज इक्वल टू F2 D2। F1 कितना है 5800। डिस्टेंस कितना है इसका 2.3 इज इक्वल टू F2 कितना है बेटा 2300 और D2 X है 5.8। तो 5800 इंटू 2.3 करो सारबान और जो आंसर आ जाए उसको 2300 से डिवाइड करो। 5.8। equals to MV. चेंज इन वेलोसिटी पहले कितनी थी पहले थी 35 और बाद में हो गई कितनी तो 35 माइनस 25 चेंज आ गया 10 तो 7500 हो जाएगा। यहाँ पे जीपी और के को इक्वल टू जीपी इज इक्वल टू के। कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है जब आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसकी जीपी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जीपी इज इक्वल टू के। जीपी का फॉर्मूला बताओ और काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम से एम कैंसिल हो गया हमें मास दिया हुआ नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं तो हमने निकालना क्या था एच ये हो जाएगा वी स्क्वायर ऑन 2g। v कितना गिवन है स्पीड 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। g कितना है बताओ क्या आंसर आएगा 10। Which energy source is available constantly? नेचुरल गैस हर वक्त अवेलेबल है दिन हो या रात। एफिशिएंसी निकालनी है पहले हम निकालेंगे एनर्जी इनपुट। एनर्जी निकालने के लिए पावर इनटू टाइम पावर कितना है इनटू 30 मिनट्स था मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर है कितना आ रहा है 27,000 30 27,000 जूल्स का इनपुट है और वेस्ट कितना कर दिया हमने इसमें से 7,000 तो आउटपुट कितना हुआ तो 30,000 आउटपुट निकालने के लिए हमने इनपुट में से मतलब 27,000 में से 7,000 को माइनस कर दिया तो ये हो गया आउटपुट हमारा 20,000 जूल। अब एफिशिएंसी जो होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है 20 और इनपुट कितना है 27,000। हमारा आंसर क्या आ गया 0.74 हमारा आंसर आ गया। Which quantity is not measured in joules? पावर जूल्स में मेजर नहीं होती पावर का यूनिट वॉट होता है बाकी एनर्जी हीट और वर्क के यूनिट्स जूल्स हैं। Which description of liquid is correct? Fixed volume लेकिन वेरिएबल शेप। लिक्विड का शेप कांस्टेंट नहीं होता लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ब्राउन गैस और कलरलेस गैस है फाइनली क्या होगा पेल ब्राउन क्यों डिफ्यूजन में डिफ्यूजन में पूरी गैस फैल जाएगी
और गैस फैलने की वजह से उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो पहले वो एक तरफ ब्राउन और एक तरफ कलरलेस गैस थी, अब मिक्स हो जाएगी, तो इसलिए कलर चेंज हो जाएगा, पेल ब्राउन लिखा हुआ है और पूरे में फैल जाएगी डिफ्यूजन की वजह से। This process causes the डिफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ ये ऐसे बोल रहा हूँ कि ज्यादा कम सही मैंने यहाँ से किया यहाँ पर चले उसके बाद हम यहाँ से निकला बात तो है ना वो कलरलेस गैस कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, इसलिए एक तो तुम सही कह रहे हो, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वो प्रेशर डिफरेंस है, वो डिफ्यूजन नहीं है, वो तो फ्लो ऑफ लिक्विड की वजह वो ट्रैवल कर रहा है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है ये कांस्टेंट मोशन की वजह से हो रहा है। बॉटल containing a cold liquid is placed on a table on a warm day, which process causes a drops to form. कंडेंसेशन किसे कहते हैं? गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, तो वो जो गैस है वो उसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसकी वजह से बॉटल के ऊपर जो है वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर आ जाते हैं, कंडेंसेशन। What is specific heat capacity of a liquid? See, energy required to 1 kg of the liquid through 1 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसलिए इसका आंसर है सी। Which statement about infrared radiation is correct? इंफ्रारेड रेडिएशन की स्पीड ऑफ लाइट की होती है वैक्यूम में कितनी? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकंड। और बाकी क्या लिखा हुआ है? इंफ्रारेड रेडिएशन लॉन्गिट्यूडनल है, नहीं, ये ट्रांसवर्स होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा से ज्यादा होती है, नो। व्हाइट सर्फेसेस आर बेटर एमिटर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन देन ब्लैक सर्फेसेस, अच्छे एमिटर्स ब्लैक होते हैं, व्हाइट नहीं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 होती है। व्हाट इज व्हिच साउंड इज क्लासिफाइड एज अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड कौन होती है? 25,000 से जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन लिखा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। Which diagram shows the how light from a distant object forms an image in a normal eye? Normal eye में तमाम लाइट रेज रेटिना पर फोकस होती हैं, जो ए में शो हो रहा है, ठीक है। सी में क्या हो रहा है? सी इज लॉन्ग साइडेड, सॉरी शॉर्ट साइडेड, और डी क्या है? लॉन्ग साइडेड। और बी कुछ भी नहीं है, बी होती ही नहीं है, तब पॉसिबल ही नहीं। लेंस से पास होने के बाद लाइट रेज पैरेलल नहीं होती, कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी। तो सी और डी क्यों नहीं है? क्योंकि वो नॉर्मल आई नहीं है। सी शॉर्ट साइडेड और डी लॉन्ग साइडेड। हाँ, सी को करेक्ट करते हैं कॉनकेव लेंस से और डी को करेक्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कलर ऑफ विजिबल लाइट इज रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, व्हिच कलर्स इंक्रीजिंग वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की सबसे ज्यादा होती है, तो रेड सबसे आखिर में आएगा। उसको हम लिखवाते थे रॉय जी वेव। तो रॉय जी वेव से शुरू होता है, तो रॉय मतलब आर, आर सबसे पहले मतलब ज्यादा वेवलेंथ। इन्होंने कहा इंक्रीजिंग वेवलेंथ का मतलब रेड सबसे आखिर में है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, थिन कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का इमेज रियल होता है वर्चुअल होता है? वर्चुअल होता है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताएं। एच आई अपॉन एच ओ होता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है इसका आंसर? Which application is not for used for ultrasound? स्टेरिलाइजिंग अल्ट्रावायलेट का यूज है। बाकी तीनों यूजेस अल्ट्रासाउंड के हैं जो हमने नोट्स में पढ़ के। सोनार, वो जो सी डेप्थ मेजर करने के लिए नहीं पढ़ा है, नोट्स याद करो, सोनार। और सब लोगों को ये मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि नोट्स रोज याद करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, और करते रहें, भले याद है फिर भी आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि देख रहे हो अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से, अच्छे खासे विदाउट कैलकुलेशन, सीधे सीधे मार्क्स हैं अगर आपको नोट्स याद। नहीं बेटा, एक दिन पहले नहीं, यही तो बता रहा हूँ। अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो अपनी मर्जी का रिजल्ट आएगा, मुझसे शिकायत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज।
V is equal to W upon Q, सीधा सीधा फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सारे आइडेंटिकल है which the circuits have equal resistance. 1 2 3 5 1 2 3 5 4 में सीरीज है, बाकी देखें सब में पैरेलल है। 1 भी पैरेलल है, 2 भी पैरेलल है, 3 भी पैरेलल है, 5 भी पैरेलल है, 4 सीरीज है। तो इसका मतलब है 1 2 3 5 के रेजिस्टेंस जो है वो सेम होंगी। 4 की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए और सीरीज में लगे होंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ज्यादा आएगी। इन सब की सेम। Which electrical appliance uses the heating effect of electricity? Air dryer heating effect यूज करता है, जब उसमें से गर्म हवा आ रही होती है तो वो heating effect। How many kilowatt hours of energy are used by 1000 watt heater connected to a 230 volt? क्या? हाँ तो वही तो पूछा। पावर कितनी दी हुई है किलोवाट में चाहिए ना, तो मैं 1000 को 1 लिखूंगा और 30 मिनट्स को क्या लिखूं? 0.5 आवर्स। तो ये हो गया 0.5 किलोवाट आवर। सो आंसर इज डी। क्या हमने 230 वोल्ट यूज करना था? ये इन्होंने ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, इसकी जरूरत नहीं। वन थाउजेंड का मतलब होता है 1 किलोवाट और 30 मिनट्स का मतलब होता है 0.5 आवर। Which safety precaution must be taken when wiring an electric kettle that has a stainless steel outer casing? जो मेटल केसिंग है, मेटल केसिंग में हमने अर्थिंग करनी है। अर्थिंग इज अ सेफ्टी फीचर। अगर इन केस लाइव वायर की इंसुलेशन डैमेज होगी और करंट मेटल केसिंग से पास होगा तो अर्थ वायर करंट को अलाउ करेंगे, करंट इंक्रीज हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और आपके अप्लायंस सेफ हो जाएंगे। What is the purpose of the earth wire in a plug connected to an appliance? अर्थ वायर क्या करती है? प्लग में इलेक्ट्रिक हमने क्यों लगाई गई होती है? करंट ज्यादा हो तो वो अर्थ वायर से पास हो गया। इलेक्ट्रिक शॉक प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अर्थ वायर लगी होती है मेटल केसिंग में। तो मेटल केसिंग में अगर करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक जो पर्सन प्लास्टिक इज इंसुलेटेड। प्लास्टिक इज इंसुलेटेड। अर्थ वायर इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए। तो फ्यूज होता है अपना, ये फ्यूज का होगा डी, अगर फ्यूज का उससे तो फिर डी होता है। हाँ, फ्यूज का पूछेंगे तो डी है। The diagram shows a wire carrying current in a magnetic field. What is the direction of the force? Magnetic field इधर है नॉर्थ टू साउथ और करंट है अपवर्ड्स। तो अगर हम रूल अप्लाई करते हैं तो थंब पॉइंट कर रहा है इनटू द पेज, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, इनटू द पेज का मतलब होता है क्रॉस। सही है। फोर्स फील्ड करंट लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होगा, आपको मिल जाएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। What is the part labeled Q? Q क्या है इसमें? Q है डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को कहते हैं। ये जो Q है ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है। The diagram shows a transformer. Student writes 4 statements about how the transformer works. An alternating voltage across the primary coil inducing an unchanging voltage across the secondary coil. Unchanging या changing? तो ये गलत हो। An alternating voltage across the primary coil produces a changing magnetic field in the iron core. ये सही है। A changing magnetic field in the iron core produces an alternating voltage across the secondary coil. Yes. An unchanging voltage across the primary coil produces no. तो आंसर क्या है इसका? 2 and 3। प्राइमरी कॉइल में हमने
चेंजिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब है चेंजिंग वोल्टेज अप्लाई किया होता है। 4 में ये बात गलत लिखी हुई है, अनचेंजिंग वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, चेंजिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट 2 और 3 है ये सही है, 4 और 1 गलत। विच पार्टिकल हैज द स्मॉलेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा कम मास इलेक्ट्रॉन का होता है। Which two atoms are isotopes of the same element? Isotopes वो होते हैं जिनके प्रोटॉन्स सेम हो। तो किनके प्रोटॉन सेम है? 2 and 4. Four types of ionizing radiations are listed: alpha, beta, gamma, and X-ray. Which types of radiation can be emitted from unstable nucleus? इनमें से unstable nucleus में से कौन कौन emit होता है? Alpha, beta, gamma emit होते हैं, X-ray unstable nucleus से emit नहीं होती। What is the nuclear reaction that powers the sun? Fusion of hydrogen into helium. सन पे कौन सा रिएक्शन होता है? फ्यूजन। फ्यूजन में कौन इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बनाते हैं हीलियम। अब आप लोग एक पेपर खुद से करें और या नोट्स रिवाइज करें। ठीक है, इस बुक पे कितने पेपर्स हैं? तकरीबन 16 होंगे, 16 पेपर्स करके जाना, नोट्स रिवाइज करेगा। इसको नोट्स आते होंगे वो कर लेगा। आप लोगों ने 40 में से एटलीस्ट 33 36 के बीच में लेने मार्क्स। मुझे भी बोला है कहाँ पर? किलोवाट आवर एनर्जी का होता है। किलोवाट आवर इज यूनिट फॉर एनर्जी। यस।